अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक, सुप्रीम कोर्ट के माया नाज रिपोर्टर हैं और लीगल इश्यूज़ के उनके ऊपर इनकी बड़ी ज़बरदस्त गिरफ्त है। हम एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन आज अच्छा मौका है कि वो कहते हैं ना कि हमारे भाग जाके कि हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला दिया है कि वो साइफ़र केस में इमरान खान साहब और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनकी बेल का फ़ैसला हुआ है कि उनको बेल दी जाए। और साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए भी कुछ जो है वो हिदायत जारी की हैं। तो इस मामले पर मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे बेहतर कौन है शख्स, वो है हसनात मलिक साहब, और वही हमें बता सकते हैं कि ये क्या जजमेंट आई, माहौल क्या था, ये रिमार्क्स कितने सूट करते हैं पीटीआई को, ये इमरान खान साहब को, और जो ईसीपी के लिए डायरेक्शंस हैं उसमें कितना कुछ है जो आगे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कारआमद हो सकता है पीटीआई के लिए। तो क्या था हसनात साहब इस जजमेंट में, क्या था इसमें, कोई की पॉइंट्स क्या हैं, इसके अहम नुकात क्या हैं? बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। सबसे पहले तो आपने मुझे दावत दी अपने टीवी चैनल यूट्यूब चैनल पे बात करने की। थैंक यू। तो रिजवान साहब, जो आज की प्रोसीडिंग हुई इसमें कोई शक नहीं कि ये पीटीआई के लिए बड़ा अच्छा दिन था सुप्रीम कोर्ट में। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अब क्या सुप्रीम दो मामला थे कि क्या अब बेल हो गई, जमानत मंजूर हो गई तो क्या इमरान खान जो है वो बरी हो जाएंगे, यानी जेल से बाहर आएंगे रिहा हो जाएंगे या नहीं। ठीक है। तो वो तो नहीं होंगे। ठीक है, ये शाम आप जी जी बिल्कुल लोहे पे लकीर लगा रहे हैं कि वो नहीं वो होंगे। अलकादर ट्रस्ट केस और केस ठीक और है। भी हुकूमत के पास बहुत चीज़ें होती हैं, वो नहीं है। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी बताया जा रहा है कि वो किसी और केस में मतलूब नहीं है, ठीक है। तो मे भी उनकी वो बाहर आ जाए। हम्म। दूसरा मामला था लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। ठीक है। पीटीआई ने कल दरखास्त दी, ठीक है। क्या अब इसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? हम्म। मुझे नहीं लग रहा कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जिस तरह की दूसरी जमातों को है। एक उसकी वजह जो है वो कुछ पीटीआई के अपने इश्यूज हैं, वो मौजूदा हालात के हिसाब से अपनी तर्ज सियासत को तब्दील नहीं कर रहे। ठीक है। और जब वो इस किस्म की चीज़ें करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना जाके भी उनकी तो मजबूर हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कानून और आइन से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन रियासत जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को देखती है और अपनी चीज़ों में देखती है। अब देखें, रियासत ने 9 मई पे एक पोजीशन ली हुई है। ठीक है। कि ऑर्गेनाइज तरीके से मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया गया। ठीक है। एक बगावत थी। ठीक है। और बाकायदा अंदर इंसाइट किया गया लोगों को ताकि इनकलाब हो, ये वो। अब दूसरी तरफ से पीटीआई कहती है ये लंदन प्लान का हिस्सा है। वो लोग जो इन लोगों जो मुलविस हैं, एक्यूज हैं सिविल फौजी अदालतों में जिनका ट्रायल चल रहा है, उनको इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। ठीक है। ये अब पीटीआई अपनी सियासत अगर ये रखेगी और इलेक्शन जो है वो इस तरह करेगी तो मेरा ख्याल है कि फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की चांसेस कम है। सुप्रीम कोर्ट यही कर सकती है कि उनको जो है वो कहेगी कि इनके नॉमिनेशन पेपर जमा हो, किसी को इस तरह गिरफ्तारी ना हो, इलेक्शन कमीशन पे दबाव आएगा। क्योंकि आज की जो प्रोसीडिंग थी, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे चार्ज था, एक इलेक्शन कमीशन पे था। ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे था कि आपने जो साइफर केस है जिसमें जो है वो आपने केस बनाया कि इमरान खान जिस ऑफेंस में इन्वॉल्व हैं और उसमें आप साबित कर रहे हैं कि जी उसमें वो हैं, तो उसमें तो सजा या 14 साल है या सजा मौत। ये जो बहुत और सारे सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हमारे दोस्त कह रहे हैं कि जनाब उड़ा के रख दिया और ये हो गया और वो हो गया, तो उसको आप कैसे वो देखते हैं कि ये कितनी कारआमद हैं पीटीआई के लिए चीज़ें, या कोई बाकी जजमेंट में इतना बड़ा कोई है रिलीफ उनके लिए, या बस सिर्फ बातें ही हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वादे किया है कि जो है केस 2 ऑफेंसेस से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में। ठीक है। एक है जिसमें इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट समझती है कि इन्वॉल्व है, वो सजाए मौत और 14 साल। ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट समझती है कि जो मटेरियल दिया गया है, जो प्लेस किया गया, उसमें उन पे वो ऑफेंस लगता है जिसमें सजा 2 साल है। ठीक है। वो डिफरेंशिएट कर रहे तो हैं। क्या प्रैक्टिकली सजाए मौत और वो जो 14 साल उम्र कैद वाली या 25 और साल, उसमें वो कहते हैं कि ताहम अभी तक मटेरियल नहीं, फर्दर इंक्वायरी का मामला है। अब क्या पता नया मटेरियल आ जाए। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आ जाती है तो नीचे वाले कोर्ट तो फिर वैसे ही जी बाउंड जी हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या पता मटेरियल देखें। ये बात है कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो साइफर को मिसयूज किया, उससे फॉरेन जो पावर है उन्होंने बेनिफिट लिया। ठीक है। उसको साबित करें कैसे किया। ठीक है। अब प्रोसिक्यूशन का काम है मटेरियल दे। एग्जैक्टली। वो मटेरियल अभी तक नहीं है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। ठीक है। लेकिन जो कुछ किया, जो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की उन्होंने वायलेशन की, उसकी बुनियाद पे उन पे 2 साल
का ऑफेंस बनता है। तो फिलहाल तो 2 साल भी शूट नहीं करता। मेरा ख्याल है यही बात है कि वो सजा होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑफेंस से बचाया और उसकी वजह ये है कि ये जो इमेज कॉन्शियस जजेस हैं ये समझते हैं कि माजी में जिस तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सजाए मौत हुई और उससे सुप्रीम कोर्ट की बदनामी हुई, अदलिया की बदनामी हुई, अदालती कत्ल कहा जाता है, उन चीज़ों से बचा जाए। और सबको पता है कि बार बार ये था कि 2018 का इलेक्शन हमारे सामने है, वो भी रिग था, सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल हुआ, अदलिया का कंधा इस्तेमाल हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम स्टैब्लिशमेंट तो 3-4 साल बाद मामला तय कर लेती है, सारा जो मलबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदलिया पे आता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कर रही है कि अगर आपने करना भी है तो इतना ही करें ना कि इलेक्शन गुजारें, हमें अब सजा मौत वो उस तरफ के ना लिए हमें लेकर हमारा जाएं कि कंधा जो ना इस्तेमाल करें। 50 साल के बाद हमें फिर रेफरेंस खोलने पड़े और दोबारा वो सारी चीजें जो मैं तो ये दुरुस्त करनी समझाऊं पड़ें। कि आज की प्रोसीडिंग का तो इसका मतलब है कि रिलीफ है, लेकिन बहरहाल अभी बाहर आमद कोई नहीं है। और इलेक्शन से पहले आपको लगता है कि खान साहब की कोई चांस है कि वो बाहर आ जाए? नॉमिनेशन पेपर उनके जमा हो गए हैं आज, और सुप्रीम कोर्ट भी चाह रही है कि हमारे कंधे पे रख के लोग ना हथियार इस्तेमाल देखें। करें। ये जैसे अतर मिनल्ला साहब की एक व्यू है और उसके ऊपर उन्होंने एक खास नोट भी लिखा, उसके ऊपर उनका व्यू है कि क्या इलेक्शन जेन्युइन इलेक्शन के लिए जरूरी है कि इनको बरी होना चाहिए, इनको बाहर होना चाहिए पिटिशनर्स को दोनों साइड। ठीक है, लेकिन वो उनका एक व्यू है, ठीक है। उनका व्यू तो और चीज़ों में बड़ा है। वो तो समझते थे कि असम्बलियाँ जो पंजाब असम्बली तोड़ी गई थी वो भी गलत हुई। और ये कोई वो कहते हैं कि ये कौन सी जमहूरियत की खिदमत की इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने, जब 155 MNA आपने वहाँ से निकाल लिए, पार्लियामेंट में आपने सियासत नहीं की, आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन रहे तो आप कहते हैं मैं पार्लियामेंट को भी नहीं मानता। और आप फिर कहते हैं पंजाब असम्बली भी तोड़ दी, केपी असम्बली के इलेक्शन कराएं मैं ताकि वज़ीर-ए-आज़म बनूं। लेकिन वो हर मामले को अलग-अलग नहीं देख रहे। मतलब अगर उन्होंने एक काम गलत किया तो उसका ये मतलब नहीं कि सारे कामों की सजा उनको एक साथ सुना दी जाए या सारी चीज़ों का एक ही दफा जजमेंट दी जाए। चाहे 9 मई हो, चाहे वो पंजाब असम्बली या केपी असम्बली है या नेशनल असम्बली से लोगों के रेजिग्नेशन है, तो क्या ये मतलब सुप्रीम कोर्ट डिफरेंशिएट तो कर रही है? लोग करेंगे अब ये जो वोटिंग होगी, जब ये सारी चीज़ें होंगी और जब आप लेवल प्लेइंग मेरा ख्याल है कि एक तो बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग वो जो ये बात कर रहे हैं कि 9 मई एक था मामला, 9 मई पे वो नैरेटिव बना ही नहीं पा रहे। ठीक है। और नून लीग तो समझती है, मेरा ख्याल है कि उसने तो इसको किया ही नहीं कि 9 मई कैसा वाकया था जो बताया जाता है कि अंदर से भी लोग थे, या तो फिर नैरेटिव बनाए एक पीटीआई के लिए के खिलाफ, वो तो है नहीं। ठीक है। वन साइडेड चीजें चल रही हैं कि जी एक दूसरी तरफ से। मेरे ख्याल में उसमें नून लीग का अपना भी मसला है कि वो ड्राइंग रूम से बाहर निकलना नहीं चाह रहे, अभी निकल तक उनकी कोई जलसा नहीं। आप बताएं ना, सिर्फ मियां साहब आए हैं तो एक जलसा किया उन्होंने, उसके बाद सारी मीटिंग्स 5 स्टार होटल्स में कमरों में हो रही हैं। मेरा ख्याल है महीने डेढ़ बाद वो चीजें निकलेंगे बाहर। तो महीने डेढ़ बाद तो इलेक्शन भी हो जाएंगे। नहीं, ओ सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि महीना जो है अगला, महीना डेढ़ जो है अगला, उसमें ये निकलेंगे। आप ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी से पहले जो जनवरी है उसमें वो नए जनवरी, मेरा ख्याल है कि जनवरी जो होगा तो कुछ हिम्मत करेंगे वो होगा। इस वक्त तो उनको और बड़े चैलेंजेस हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-4 बंदे उम्मीदवार हैं नून लीग का टिकट लेने के। अब नून लीग का टिकट ठीक है, लेकिन पब्लिक जो सपोर्ट है वो आपको सामने। आखिरी एक जो सवाल मेरे जहन में है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर जो है वो इलेक्शंस की जो ट्रेजेक्ट्री है वो सेट कर रही है? क्योंकि 2018 में जो भी ट्रेजेक्ट्री थी वो सुप्रीम कोर्ट ने सेट की थी। आप इसको सही कहें, गलत कहें, अच्छे के लिए कर रहे हैं, बुरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेसिकली सारा माहौल बना रही है, सारी चीज़ों को आगे लेकर चल रही है। ये दुरुस्त है? इसमें कोई शक नहीं है कि 8 फरवरी का इलेक्शन इंश्योर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से है। ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट पीछे हटेगी तो तब इलेक्शन नहीं होगा, अदरवाइज अब सुप्रीम कोई चांस नहीं है। और ये जो पेपर्स छीने जा रहे हैं, कैंडिडेट्स इसके आज यही बात हुई कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा ग्रिल किया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ये आपका काम है, और उनकी ग्रीवेंस सुने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी। ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ने भी आगे लेटर आप बता रहे हैं कि भेज वो लेटर लिख दिया, उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। यही मैं देखें, तो ये जुबानी कहने से या 4 जुमले लिख देने से मसला वही मैं बता रहा हूँ ना कि पीटीआई को भी तो थोड़ी सियासत अपनी सीखनी चाहिए ना, तो तर्ज सियासत 9 मई के हवाले से या उनकी जो फौज के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो टेंशन है, वो कोई बातचीत, कोई दरवाजा निकालें, कोई उनसे नेगोशिएशन करें। उन्होंने एक चेयरमैन उस आदमी को, बैरिस्टर गौर को बनाया जिनको लतीफ खोसा कहते हैं, वो चेयरमैन कौन से, मैं उनसे ज्यादा तजुर्बेकार। तो आपने अगर आप इमरान खान अपने आप को माइनस कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए कर लेते और शाह महमूद कुरैशी को ड्राइविंग सीट पे बिठा देते या चौधरी परवेज लाई को बिठा देते, वो बात करते,
तो अब देखिए मिसट्रस्ट का मामला है सर, और इमरान खान इस इसको वक्त सारा टेम्पो जो है वो आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चला रहे हैं। एग्जैक्टली मिसट्रस्ट कहें या कुछ और कहें, लेकिन खान ने जिसको बनाया चेयरमैन वही रहेगा। उन्होंने बुजदार को वजीर आला बनाया था तो उससे बड़े कैंडिडेट तजुर्बे वाले भी थे, उम्र वाले भी थे, लेकिन फिर भी बात ठीक है, वो सारा फिर कुछ लेवल चलता रहा। प्लेइंग फील्ड भी मिल जाएगी। तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड अब देखते हैं किस किस्म की मिलती है। लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने अपने वैल्यूबल टाइम से हमें वैल्यूबल व्यूज से आगाह किया। दोस्तों आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और नई व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। अल्लाह ने के बाद।